एक दिन शहजादा ग्रीक पुरस्तान में सैर के लिए निकला तो क्या देखता है कि बहुत से बौने उसकी तरफ आ रहे हैं और वो सब बहुत दुखी भी लग रहे थे। किसी के सर पर बौनों की मखसूस लंबी और टेढ़ी टोपी नहीं थी और सबके सर मुकम्मल गंजे थे। उनके सर दूर से यूं दिखाई देते थे जैसे छिलके के बगैर उबले हुए अंडे हों। इस सारे मजमे में एक बौने ने दूसरे से ज्यादा कीमती कपड़े पहने हुए थे। उससे शहजादे ने कहा, तुम कौन हो और तुम्हें क्या मसला है? शहजादे के हमदर्दी भरे बोल सुनकर बौने की आंखों से आंसू निकल पड़े और वो कहने लगा, हम शमाल में रहने वाले बौने हैं, मैं उनका बादशाह हूँ। हम आजकल एक बड़ी मुश्किल से गुजर रहे हैं, जैसा कि आप हमारी हालत देख रहे हैं। शहजादे ने पूछा, मुझे बताओ तुम्हें क्या परेशानी है? बौनों का बादशाह शहजादे को बताने लगा, आज हम सब सुबह की सैर के लिए जंगल में निकले थे। हमें रास्ते में एक जादूगर मिला जो शक्ल से बहुत नेक और मेहरबान लगता था। वो हमें जंगल में बने हुए अपने घर में ले गया और डब्बे से टॉफियां निकालकर खाने को दी। हम सब ने एक एक टॉफी खा ली और उसका शुक्रिया अदा किया, लेकिन जैसे ही हमने टॉफियां खाई, आप सोच नहीं सकते हमारे साथ क्या हुआ। फिर शहजादे के पूछने पर बादशाह ने बताया, हमारे सिरों से एक एक बाल झड़कर जमीन पर गिर गया और हमारे सर अंडों की तरह गंजे हो गए। ये कहकर बादशाह ने ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया और उसको देखकर दूसरे बौने भी रोने लगे। उन्होंने इतने आंसू बहाए कि जमीन पर पानी का छोटा सा जोहर बन गया। शहजादा हैरानी से पूछने लगा, लेकिन क्या तुमने जादूगर से नहीं कहा कि वो तुम्हारे बाल वापस करे? बौनों का बादशाह कहने लगा, क्यों नहीं, हमने उससे कहा था, लेकिन वो कहने लगा कि बालों की वापसी के लिए हमें उसे सोने के 100 सिक्के देने पड़ेंगे। उसे क्या मालूम कि हमारे पास तो 50 सिक्के भी नहीं हैं। आप शहजादे हैं, आपको मालूम है कि बादशाहों के कितने अखराजात हो जाते हैं। और फिर पिछले दिनों मैंने अपने महल की मुरम्मत पर भी खासी रकम खर्च कर दी है, इसलिए अब हमें हर जगह गंजेपन के साथ जाना पड़ रहा है। ये कहकर वो फिर आंसुओं से ज़ारो कतार रोने लगा। शहजादे ने बौनों के बादशाह से कहा, फिक्र ना करो, मैं तुम सबको इस मुसीबत से निकालूंगा। मैं अभी उस जादूगर के पास जाता हूँ। ये सुनकर बौनों के बादशाह ने शहजादे गरीक को नसीहत करते हुए कहा, शहजादे तुम्हें बहुत ही ज़्यादा एहतियात से काम लेना पड़ेगा। जादूगर बहुत चालाक है, ये ना हो कि वो तुम्हें भी गंजा, गूंगा या बहरा बना दे। ये बात सुनते ही शहजादे गरीक की हंसी निकल गई, क्योंकि शहजादे के एक राज के बारे में बौनों का बादशाह नहीं जानता था। वो राज ये था कि शहजादे पर जादू के किसी मंत्र का कोई असर नहीं हो सकता था, क्योंकि 14वीं की रात एक बूढ़ी जादूगरनी ने कई फूलों की खुशबू इकट्ठा करके जिस्म पर मल दी थी, जिसकी वजह से जादू का असर शहजादे पर नहीं हो सकता था। बौनों ने जादूगर की रिहाइश का जो पता शहजादे को बताया था। शहजादा वहां पहुंच गया और अब वो जादूगर के घर के दरवाजे के सामने खड़ा था। जादूगर ने शहजादे को देखा तो बड़ी चालाकी से मुस्कुरा कर कहने लगा, खुशामदीद, खुशामदीद। शहजादे ने भी खुश दिली से जवाब दिया और कहने लगा, जनाब आपका घर तो बहुत खूबसूरत है। आप बड़े खुशकिस्मत हैं जो जंगल की खुली और साफ हवा में रहते हैं। जादूगर फखरिया अंदाज से बोला, हाँ क्यों नहीं, लेकिन क्या आप मेरा घर अंदर से देखना पसंद करेंगे? मेरे पास घर में कई ऐसी हैरत अंगेज चीजें हैं कि आपको हैरान कर देंगी। शहजादे ने ये सुनकर जादूगर का शुक्रिया अदा किया और उसके साथ घर के अंदर दाखिल हो गया। जादूगर ने शहजादे को एक कुर्सी पर बिठा दिया और खुद एक अलमारी के पास बैठ गया और उसे खोला। उसने अलमारी से टॉफियों का डब्बा निकाला और उसे शहजादे के पास लेकर आया और उसे कहने लगा, टॉफी लीजिए, ये बहुत मज़ेदार हैं। मैंने उन्हें एक बूढ़ी जादूगरनी से खरीदा था। आप यकीनन इन्हें चख कर लुत्फ़ अंदोज होंगे। शहजादे को मालूम था कि ये वही टॉफियां हैं जिन्हें खाकर बौने गंजे हो गए थे। फिर भी शुक्रिया के साथ उसने एक टॉफी मुंह में डाली और उसे चबाने लगा। टॉफी वाकई बहुत मज़े की थी,
जादूगर उसे टॉफी खाते हुए बड़े गौर से देख रहा था, लेकिन जब उसने देखा कि शहजादे के बाल झड़ने शुरू नहीं हुए तो वो बहुत हैरान हुआ। फिर शहजादा अचानक कुर्सी से उठकर खड़ा हुआ और खुशी से झूठ मूठ तालियां बजाकर कहने लगा, मुझे इन चीज़ों का भी इल्म हो रहा है जिन्हें कोई नहीं जानता। मैं सितारों का इल्म जानने लगा हूँ। मुझे घास की तितलियों के बढ़ने की सरसराहट भी सुनाई दे रही है। मुझे दुनिया की सब जुबानों पर अबूर हासिल हो गया है। जादूगर ने हैरानी से चीखते हुए पूछा, क्या वाकई? मुझे लगता है मैंने तुम्हें गलत टॉफी खाने को दे दी है। उधर मज़े से नाचते कूदते शहजादे ने शोर मचा रखा था, मुझे और टॉफियाँ खाने को दो, मुझे और टॉफियाँ खाने को दो। फिर उसने डब्बे से 4-5 और टॉफियाँ निकालीं और मुंह में डालकर मज़े से उन्हें चबाने लगा और फिर कमरे में इधर उधर मज़े से उछलने कूदने लगा। जादूगर फिर हैरत से चिल्लाकर बोला, वाकई क्या तुम्हें उन सारी बातों का इल्म हो गया है? लेकिन अब मैं तुम्हें मज़ीद टॉफियाँ नहीं दूंगा, बल्कि बाकी टॉफियाँ मैं खुद खाऊंगा। मैं तुम्हें मज़ीद फ़ायदा नहीं लेने दूंगा। मुझे तो पता ही नहीं था कि ये इतनी फ़ायदेमंद टॉफियाँ हैं। मेरा ख्याल है डब्बे में पड़ी ऊपर वाली टॉफियाँ मुख्तलिफ थीं, क्योंकि वो तो लोगों को गंजा कर देती थीं। फिर उसने लालच में आकर टॉफियों से मुंह भर लिया और उन्हें ज़ोर से चबाने लगा। फिर उन्हें खाने के बाद वो जादू का असर होने का इंतज़ार करने लगा। लेकिन फिर हुआ ये कि उसके सर से कुछ झड़-झड़ कर कुछ नीचे फर्श पर गिरने लगा। जी हाँ, आप सही ही समझे, वो जादूगर के सर के बाल थे जो गुच्छों की सूरत में झड़कर फर्श पर गिर रहे थे। जादूगर चिल्लाकर कहने लगा, ओहो, मैंने फिर गलत टॉफियाँ खा ली हैं। मैं तो बोनों की तरह गंजा हो रहा हूँ। ओह, मैं शाम को चाय के बाद सैर के लिए कैसे जाऊँगा? मुझे अभी कोई मंत्र ढूंढना पड़ेगा जिससे मेरे बाल वापस आ जाएं। शहजादे ने ऐसा चेहरा बनाया हुआ था जैसे उसे जादूगर के गंजा होने का बहुत अफसोस हुआ हो। उसने जादूगर की मदद शुरू कर दी ताकि उसे किसी किताब से वो मंत्र मिल जाए जिससे उसके बाल वापस आ जाएं। फिर एक किताब में मंत्र पढ़कर जादूगर कांपती हुई आवाज़ में बोला, मुझे शहद, शबनम के कतरों, एक गुल मकई के फूल की खुशबू, एक बोतल चांदी के पानी को उल्लू के पर से हिलाकर एक मुरक्कब बनाना पड़ेगा। सब चीज़ें मिल गईं तो उसने सबको बोतल में डालकर उन्हें यकजां करने के लिए अच्छी तरह हिलाया। फिर उसने शहजादे से कहा, अब तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मेरे सारे बाल वापस आ जाएंगे। मुझे घुटनों के बल बैठना होगा और आंखें बंद करके 99 तक गिनना होगा। जब गिन चुकूं, ये मुरक्कब मेरे सर पर उंडेल देना जिससे मेरे सर पर पहले की तरह बाल उग आएंगे। शहजादे ने उससे बोतल ले ली और इंतज़ार करने लगा कि कब वो आंखें बंद करके गिनती शुरू करे। जैसे ही उसने आंखें बंद की, वो बोतल लेकर बोनों की तरफ भागा और उनके पास पहुंचकर उनसे कहने लगा, जल्दी करो, ज़मीन पर बैठकर आंखें बंद कर लो और 99 तक गिनो। फिर मैं तुम्हारे सिरों पर ये मुरक्कब उंडेलूंगा। आंखें झपकते ही सारे बोने शहजादे का कहना मानते हुए आंखें बंद करके गिनती गिन रहे थे। गिनती के बाद शहजादे ने थोड़ा थोड़ा मुरक्कब सबके गंजे सिरों पर उंडेल दिया और देखते ही देखते सब बोनों के सिरों पर पहले की तरह बाल उगाए। बोने बहुत खुश थे। वो शहजादे के इर्द गिर्द इकट्ठा हो गए और उससे दरख्वास्त करने लगे कि वो उनके साथ उनके बादशाह के महल में चले। लेकिन तभी जंगल से ऐसी आवाज़ें आने लगीं जैसे कोई बिफरा हुआ जंगली बैल दौड़ता हुआ आ रहा हो। फिर उन्हें जादूगर दिखाई दिया। गुस्से के मारे उसकी आंखों से शोले निकल रहे थे। वो चिल्लाकर बोला, झूठे शहजादे, तुम मेरा मुरक्कब लेकर भाग आए हो। मैं आंखें बंद किए तुम्हारा इंतज़ार करता रहा कि तुम मेरे सर पर उंडेलोगे, लेकिन तुमने सारा मुरक्कब उन बोनों के सिरों पर उंडेल दिया है। शहजादा हंसा और बोला, मैं नहीं, तुम झूठे हो। तुमने लालच में आकर बोनों को गंजा कर दिया और मैंने दोबारा उन्हें ठीक कर दिया। ये लो बोतल, शायद इसमें मुरक्कब के चंद कतरे बाकी हों। शहजादे ने बोतल फेंकी जिसे जादूगर ने दबोच लिया। उसे बोतल से बड़ी मुश्किल से मुरक्कब के 2 कतरे मिले जो उसने अपने गंजे सर पर मल लिए, लेकिन उससे उसके सर पर सिर्फ 4 लंबे बाल उगे जो उसके गंजे सर पर बड़े मज़हका खेज दिखाई दे रहे थे।